कल मुझे एक भ्रम हो गया था। हमने कल 1 बजे क्लास स्टार्ट की थी और मुझे लगा हमने 1:30 बजे क्लास स्टार्ट की है। बाद में जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, तब मैंने देखा कि ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर कैसे चला गया। सो वी वर डिस्कसिंग फॉर मोर देन 1 आवर yesterday और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। दिस इज वेरी नाइस। आप लोग बिल्कुल एब्जॉर्ब होकर सुन रहे थे, टाइम का पता ही नहीं चला। चलिए, अच्छी बात है, कोई क्राइम तो नहीं किया था मैंने। पर प्रभुपाद जी के विषय में डिस्कस कर रहे थे। बट दिस वॉज वेरी अमेजिंग। आई वॉज रियली शॉक्ड कि हम इतने टाइम तक कल डिस्कस कर रहे थे। चलिए, लेट्स कंटिन्यू। वी वर इन बॉरी और हमने देखा था कि किस तरह से, जहां पर लोग किस तरह से बिल्कुल नशे में धुत होकर कैसे कैसे वहां घूम रहे थे। लेकिन वहां प्रभुपाद जी गए और उन्होंने महामंत्र का संपर्क सभी को दिया। तो वहां पर लोग फिलॉसफी से ज्यादा कीर्तन में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। ऑल्दो प्रभुपाद एंड डेविड each had a designated living area in the large loft. The entire place soon became dominated by Prabhupada's preaching activities. Prabhupada and David got on well together, and at first, Prabhupada considered David an aspiring disciple. Sound is low. अब सही आ रही है? ठीक आ रही होगी। ठीक है। तो हम, क्या हुआ था कि ठीक है, प्रभुपाद जी का एक एरिया वहां पर मिला था, लिविंग एरिया। लेकिन अब धीरे धीरे करके प्रभुपाद जी ने पूरी जगह ही, मतलब पूरी जगह जो भी प्रीचिंग एक्टिविटीज कर रहे थे, तो उससे वो पूरी जगह, मतलब प्रभुपाद जी ने ले ली थी। क्योंकि प्रीचिंग वगैरह कर रहे थे, तो पूरी जगह काम में आ रही थी प्रभुपाद जी की। ऐसा आप देखेंगे। क्या आप इसको अपनी लाइफ में घटित होते हुए देखते हैं? शुरू में आप जब भक्ति में आए, तो शुरू से लेकर अब तक और अभी से भी आप जितना जितना आप भक्ति कर रहे हैं प्रतिदिन, तो आप देखेंगे भगवान धीरे धीरे करके कैसे अपने आप को एक्सपैंड करते जाते हैं। एक्सपैंड का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारी लाइफ में कृष्णा कैसे प्रायोरिटी बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। आप देखिए ना, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक माला जप। हो सकता है कई भक्तों ने 11 महामंत्र से स्टार्ट किया हो। फिर करते करते 4 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला। फिर क्लासेस। क्लासेस चलो, कभी कभी, कभी कभी सुन लिया, कभी 20 मिनट की क्लास हो गई। फिर अब, फिर आधा घंटा, अब एक एक घंटे की क्लास, और सिर्फ एक क्लास नहीं, 2 क्लासेस, 3 क्लासेस या एक्स्ट्रा हियरिंग भी। तो इस तरह से आप देखेंगे भगवान अपने आप को किस तरह से, कौन सा अवतार था वो, मत्स्य अवतार। जिस तरह से भगवान एक छोटी सी मछली थे, मछली के रूप में आए थे भगवान, और कैसे अपने आप को विस्तारित करते गए। बाद में जाकर बहुत बड़ा समुद्र भी उनके लिए छोटा पड़ गया। तो इसी तरह से भगवान भक्तों के जीवन में अपने आप को एक्सपैंड करते जाते हैं। दिस इज हाउ कृष्णा इज। इस पर बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी किन्हीं महाराज से, मतलब सुनकर, कि जब भी हम भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं, सो कृष्णा इज लाइक, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी, कैन यू डू अ लिटिल मोर। मतलब भगवान कभी भी संतुष्ट नहीं होते। भगवान हमेशा, ही इज वेरी थैंकफुल, हम जो भी सेवा उनके लिए कर रहे हैं, ही इज वेरी थैंकफुल फॉर इट। और हमेशा ही सेज, कैन यू डू अ लिटिल मोर। मतलब कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान को बस हमेशा चाहिए कि हम उन्हीं के स्मरण में लगे रहे, उन्हीं की सेवा में हम लगे रहे। ही नेवर गेट सेटिस्फाइड। और भक्ति का भी यही प्रभाव है, फल है,
कि भक्त भगवान की सेवा करके संतुष्ट नहीं होता है, वो बस और करना चाहता है, और करना चाहता है। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। April 27, he wrote to his friends in India describing his relationship with David Allen. So ये जो डेविड एलन नाम के जो व्यक्ति थे, he was very supporting to प्रभुपाद। उन्होंने अपना स्टूडियो दिया और प्रीचिंग प्रोग्राम में बहुत हेल्प कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी वॉज सीइंग हिम एज हिज फर्स्ट आस्पिरिंग डिसाइपल। देखिए कितनी सुंदर बात है। आप किसी भी व्यक्ति का फेवरेट कैसे बन सकते हैं? बाय सर्विंग हिम वेरी वेरी नाइसली। अब किसी व्यक्ति की छोड़िए, आप भक्तों भक्तों के और भगवान के फेवरेट कैसे बन सकते हैं? बाय बिकमिंग वेरी वेरी ओबीडियंट। जो भी बात आपको बताई जा रही है, वॉट एवर आवर सीनियर डिवोटीज आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, कि हम सुबह जल्दी उठे, सुबह ही हमारा 16 माला का व्रत हम पूरा कर ले, क्लासेस में हम दिखें, बस और क्या चाहिए भक्तों को? और कुछ तो ज्यादा तो कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। सुबह टाइम से जल्दी उठ जाएं हम, हमारा सुबह माला हम कर ले, नियमित रूप से श्रवण करें, प्रसाद तो सब पा ही लेते हैं। और कुछ किसी ने कहा है आज तक आपको? कोई कुछ भी तो नहीं कह रहे। कितनी सी कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं। बट अगर हम कंसिस्टेंटली इफ वी शो अप फॉर दीज थिंग्स, सो वी बिकम फेवरेट ऑफ डिवोटीज। और हम भक्तों के फेवरेट हो रहे हैं, तो भगवान के तो हम फेवरेट हो ही रहे हैं। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो व्यक्ति कहता है वो मेरे भक्तों का भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त है। लीलामृत के फर्स्ट वॉल्यूम के फर्स्ट पेज पर ही ये बात रखी गई है, पद्म पुराण से शायद। सो यस, आप देखिए ना, यहां पर ये जो डेविड नाम के व्यक्ति थे, ही वॉज ओबीडियंट टू प्रभुपाद। जो भी प्रभुपाद जी चाह रहे थे, अब प्रभुपाद जी खुद के लिए तो कुछ नहीं चाह रहे हैं, ही वॉज ऑलवेज वॉन्टिंग टू स्प्रेड ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। उसमें ये व्यक्ति उनकी सहायता कर रहे थे, ही वॉज सर्विंग हिम वेरी नाइसली। तो इस तरह से नाउ प्रभुपाद वॉज सीइंग हिम एज हिज फर्स्ट आस्प्रिंग डिसाइपल। सो दिस इज हाउ वी बिकम फेवरेट ऑफ डिवोटीज। जब हम उनको अच्छे से उनकी हम सेवा करते हैं। सेवा का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जब हम व्हेन वी आर ओबीडियंट टू देम, जबकि फायदा उनको उससे कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हम हमारी साधना कर रहे हैं, दैट इज फॉर आवर बेनिफिट ओनली, बट दिस इज हाउ वी बिकम देयर फेवरेट। तो उन्होंने अपने भारत में उनके जो मित्र थे, उनको लिखा था लेटर, अपना संबंध ये जो व्यक्ति थे डेविड एलन से डिस्क्राइब करते हुए। ही वॉज अटेंडिंग माई क्लास एट 72nd Street अलॉन्ग विथ अदर्स, and when I experienced his theft case in my room, he invited me to his residence. So I am with him and training him. He has good prospect because already he has given up all bad habits. जैसे देखिए, आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता है, मेरे दिमाग में बहुत आता है कि जो भी गुरु महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को देख लीजिए, परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज है, परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज है, जितने भी गुरु महाराज है, उनके जो पर्सनल सर्वेंट्स हैं, हाउ फॉर्चुनेट दे आर कि उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो व्यक्तिगत रूप से गुरु महाराज की इस तरह से सेवा कर पाते हैं। मैं काफी बार इस पर विचार करती हूँ। सो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, किस तरह से हमें व्यक्तिगत रूप से जो गुरु महाराज हैं या जो सीनियर डिवोटीज हैं, उनकी सेवा करने का इस तरह से मौका मिले। देखिए, अब ये सारी जो चीजें हैं,
ये उन्हीं भक्तों को प्लीजिंग लगेगी जो नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और समझ रहे हैं इन बातों को। नहीं तो आप देखेंगे कुछों के लिए सेवा कुछ बता दी जाए तो उनको बोझा भी लगने लगता है, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर फॉर्चून। सेवा हमें अगर किन्हीं भक्त के द्वारा कुछ सेवा मिल रही है तो उसको, जैसे वो कोई भी भक्त हो सकते हैं, स्पेसिफिक गुरु महाराज, स्पेसिफिकली गुरु महाराज की बात नहीं हो रही है, कोई भी भक्त से हमें कुछ भी सेवा मिल रही है तो सोचना चाहिए वो है तो भगवान की ही सेवा। तो उसको अपना सौभाग्य समझकर वी शुड बी एंथूज्ड टू डू दैट। तो यहाँ इस तरह से भी बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये डेली क्लासेस सुनने के लिए आते थे, लेकिन जब उस कमरे में इस तरह से चोरी वगैरह हो गई थी तो फिर उन्होंने अपना, उनका जो फ्लैट वगैरह था वहां पर उन्होंने रहने के लिए कहा। तो मैं अब उनके साथ में रह रहा था एंड आई वाज ट्रेनिंग हिम। ही हैज गुड प्रोस्पेक्ट बिकॉज ऑलरेडी ही हैज गिवन अप ऑल बैड हैबिट्स। In this country, illicit connection with women, smoking, drinking, and eating of meats are common affairs. Besides that, there are other bad habits like using only toilet paper and not bathing after evacuating, etc. But by my request, he has given up 90% of his old habits and he is chanting Mahamantra regularly. तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन भी कर रहा है, इट इज रियली नॉट ऑर्डिनरी। कलयुग में तो बिल्कुल ही, समझ लीजिए, बाहर के देशों की तो बात ही मत मत करिए, छोड़ दीजिए। भारत में भी आप देखिए कोई व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन कर रहा है, इट्स रियली नॉट ऑर्डिनरी। बहुत बड़ी तपस्या होती है लोगों के लिए। इनफैक्ट पता नहीं, एक भक्त बता रहे थे, कोई कोई सेंटर है उनका, किसी सेंटर वगैरह से जुड़े हैं वो, तो वहां पता नहीं डिवोटीज हैं उनकी, पता नहीं दीक्षा हो गई है क्या या क्या हुई है। ठीक है, वो चैंटिंग वगैरह भी करते हैं, उसमें भी संशय 16 माला का जब डेली होता है कि नहीं, और चाय पीना उनका नहीं छूटा है। किसी लेक्चर में सुनी थी मैंने बात, आज ही की बात है, आज की या कल की बात है, कि देखिए अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी साधना अच्छे से कर रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, कि वह साधना अच्छे से कर रहा है कि नहीं कैसे पता लगेगा। जो भी उसकी बुरी आदतें हैं, हाँ प्रभु जी ने बताई थी कल या परसों की क्लास में, प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं कि साधना अच्छे से कर रहा है, उसकी जितनी भी बुरी आदतें हैं वह सब खत्म हो जाएगी। और इस तरह से पवित्र जीवन जीने से, ना 4 नियमों का पालन कर रहा है, शुचि मुचि का पालन कर रहा है, तो उससे उसका भगवान की कथा में और ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो देखिए इस बात को समझिए, नो मैटर हमें कितने ही दुर्गुण क्यों ना हो, इस बात को आप समझिए, अगर हम अच्छे से गंभीरता से नाम जप करने का प्रयास करते हैं, अच्छे से कर भी ना पा रहे हो, प्रयास करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि भगवान आपकी कॉन्शियसनेस को किस तरह से खोलने लगेंगे। दिस इज वेरी ट्रू। इतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हेजी कॉन्शियसनेस का कोई स्कोप ही नहीं होगा। प्रभुपाद जी खुद इस बात को कहते हैं, इफ यू आर चैंटिंग नाइसली देन देर इज नो स्कोप ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस, कि हम कुछ कर रहे हैं बस उसको ऐसे ही कर रहे हैं, पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। पता नहीं ये बात मैंने बताई थी क्या क्लास में या नहीं बताई थी, अभी दिवाली चल रही थी, मतलब दिवाली आई थी, चल क्या रही थी, तो दिवाली क्यों मनाते हैं, लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है हम दिवाली मनाते क्यों हैं। और ठीक है, कुछ लोग बता भी रहे हैं कि हाँ जो भगवान राम है वो अयोध्या अयोध्या लौट कर आए थे
वनवास के बाद में, इस वजह से दिवाली मनाई जाती है। तो पूछा जाए तो आप भगवान राम की पूजा क्यों नहीं कर रहे हो? दिवाली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों कर रहे हो? तो उनके पास में कुछ भी जवाब नहीं, एकदम ब्लैंक। और वो जानना भी नहीं चाहते इसका आंसर, कि हाँ सब कर रहे हैं, हम तो देखते हैं सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हेजी कॉन्शियसनेस, कि आप कुछ कर रहे हैं और उसका आपको गोल नहीं पता कि आप वो कर क्यों रहे हैं। यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। लेकिन आप खुद देख रहे हैं, भक्ति करने से कितनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है चीजों की। क्या करना है हमें, कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है, कैसे अवेयरनेस आने लगी है। दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ गुड चांटिंग। जैसे आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मतलब बहुत थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो बीच में मुझे चैंटिंग करते वक्त थोड़ी नींद आ रही थी आज। तो मैंने क्या किया, सोई नहीं मैं वापस, थोड़ा मैंने पॉज करके वीडियो ऑफ करके मैं चली गई कीर्तन गाने मतलब थोड़ा नींद उड़ाने के लिए। मैंने स्पीकर पर सब, मतलब यहाँ पर मेरा रूम सेपरेट ही है ऊपर, तो किसी को ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं आती। तो मैंने स्पीकर चलाकर मैं कीर्तन गाने लग गई। एंड यस, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज डांसिंग। उसके बाद में मेरी पूरी नींद उड़ गई, तो मैं वापस से मेरा चैंटिंग करने बैठ गई। ये बात कहाँ से आई थी? हाँ, ये बात मैं बताना चाह रही थी कि कभी मन भी नहीं लग रहा है चैंटिंग में, या नींद आ रही है, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं, इसको भी हमें देखना चाहिए, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इमिडिएटली मेरी जो नींद थी, 10-15 मिनट मैंने कीर्तन किया था, मेरी नींद नींद पूरी चली गई थी और फिर अच्छे से चैंटिंग हुआ। सो यस, यहाँ पर प्रभुपाद जी इन व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि कैसे ये 4 नियमों का पालन करने लगे। यहाँ पर बाहर ये जो कंट्री थी, यहाँ पर ये सारी चीजें तो लोगों के लिए बिल्कुल आम सी बात है करना। और ये एक और बात यहाँ पर बताई जा रही है, वहां पर लोग नहाते नहीं है, और उसके अलावा इवैक्यूएट करने के बाद में दे डोंट इवन वॉश देयर हैंड्स, दे जस्ट यूज टॉयलेट पेपर एंड ऑल दोज थिंग्स। और बताइए, मतलब वहाँ ऐसे बताया जाता है पानी वहाँ बहुत महंगा है, इस तरह से कुछ बताया जाता है। सोचिए बिल्कुल कैसी उल्टी गंगा वहां बह रही है। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट चीजें वहां पर है। सो यस, इस तरह से वो 90%, ऑलमोस्ट 90% ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग, डेली चैंटिंग भी कर रहे हैं। सो आई एम गिविंग हिम द चांस दैट आई थिंक ही इज इम्प्रूविंग। Tomorrow I have arranged for some prasadam distribution and he has gone to purchase some things from the market. So he was very obedient, ही वॉज वेरी सिंसियर। प्रभुपाद जी की वो बात मानते थे, प्रभुपाद जी जैसे उनको कहते थे, एंड इट वॉज वेरी नाइस। वेन डेविड फर्स्ट केम टू द बॉडी, जैसे एक बात यहाँ पर आ रही है तो मुझे एक बात बतानी है यहाँ पर, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। चलिए छोड़िए, बाद में बताएंगे, अभी पढ़ लेते हैं। वेन डेविड फर्स्ट केम टू द बॉडी ही appeared like a clean cut college student. He was 21, 6 feet tall, blue eyed, handsome, and intelligent looking. Most of his new friends in New York were older and considered him a kid. David's family lived in East Lansing, Michigan. He and his mother was paying $100 monthly to sublease the loft. Although he did not have much experience, he had read that a new realm of mind expansion was available through psychedelic drugs, and he was heading fast into the hazardous world of LSD.
His meeting with the Swami came at a time of radical change and profoundly affected his life. डेविड, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताई जा रही है कि ये जो व्यक्ति थे, बच्चा ही था ये, उस समय ये बच्चे थे कोई, 21 ईयर्स के थे। ही वॉज 6 फीट टॉल एंड ऑल दोस थिंग्स, कॉलेज स्टूडेंट थे। तो उस समय ये जो ड्रग्स वगैरह, एलएसडी वगैरह, ये सारी जो चीज़ें थी, ये कुछ ज़्यादा उस समय बढ़ रही थी। कि किस तरह से जो व्यक्ति है, इफ़ ही विल टेक ऑल दीज ड्रग्स एंड ऑल, इस तरह से विज्ञापन बहुत हो रहा था वहाँ पर, दैट ही विल फील हैप्पी, ही विल फील पीस, इस तरह से। इस वजह से लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें लेते थे। तो अब क्या हो रहा था उस समय, ही वॉज ऑल्सो हेडिंग टू दिस थिंग। मतलब वे भी, ये जो व्यक्ति हैं, ये भी इस रास्ते पर जा ही रहे थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी से इनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, तो फिर उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जैसे पता नहीं आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, सबके साथ ही ऐसा होएगा ही कि पहले भक्ति में आने से पहले सब उटपटांग चीजें तो कर ही रहे थे, हम कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। भाई देखिए, भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो सारी उटपटांग चीजें ही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह से क्या आप देख सकते हैं कि अगर आप भक्ति जीवन में नहीं आए होते, इफ यू आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो आप, मैं नाम नहीं रख रही कौन सी जगह जाने की हम प्लानिंग कर रहे थे, जो समझ रहे हैं आप, मतलब मैं इस बात को समझ रही हूँ कि बिल्कुल जो यमलोक का जो द्वार था, वो बिल्कुल खुला ही था हमारे लिए, मेरे लिए बिल्कुल खुला ही था। वहीं पर ही एंट्री होती, पक्का वहीं पर ही लैंडिंग होती, अगर अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए होते तो। सो आई ऑफन सी इट लाइक दिस, कि मैं वो जो यमलोक, यमराज जी का जो घर है, उस उस डायरेक्शन में ही मैं जा रही थी। लेकिन अचानक से भगवान ने आकर हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। कैन यू रिलेट विद दिस? एवरी डिवोटी कैन रिलेट विद दिस, इफ यू वर नॉट इन भक्ति फ्रॉम योर वेरी चाइल्डहुड। अगर बचपन से ही 5 वर्ष, 5 वर्ष की उम्र से ही अगर आप भक्ति नहीं कर रहे थे, तो शायद आप सब इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि बिल्कुल हम उस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अचानक से भगवान ने आकर हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, अपने भक्त को माध्यम बनाकर जीवन में। मैं सच में कल रात को सोने से पहले इस विषय में सोच रही थी। आजकल रात को सोने से पहले बहुत सारी बातें दिमाग में आती है कि पता नहीं पिछले जीवन में भक्ति कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर पिछले जन्म से भक्ति कर रहे होते तो शायद बचपन से ही भक्ति कर रहे होते, इस जीवन में किसी वैष्णव के घर में जन्म मिला होता, एंड ऑल दोस थिंग्स। मुझे नहीं पता पहले क्या कर रहे थे क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं याद है। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली भक्तों की ही कॉजलेस मर्सी है, भगवान की ही कॉजलेस मर्सी है कि उनके हाथ बढ़ाने से ही हम बच पाए हैं। आई वॉज रियली थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक कि भगवान की कॉजलेस मर्सी, भक्तों की कॉजलेस मर्सी के कारण ही आई एम ऑन दिस पाथ नाउ। नहीं तो पहले तो पता नहीं क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, ये दिमाग में आ रहा था मेरे थॉट। सो डेविड, it was a really good relationship that I had with the Swami, but I was overwhelmed by the tremendous energy of being that close to him. It spurred my consciousness very fast. Even my dreams at night would be vivid of Krishna consciousness. I was often sleeping when the Swami was up because he was up late in the night working on his translations. That's possibly where a lot of the consciousness and dreams just flowed in because of that deep relationship. It also had to do with studying Sanskrit,
there are a lot of immediate impact with the college, with the language. The language seemed to have such a strong mystical quality, the way he translated it word for word. आप सोचिए ये व्यक्ति स्वयं साक्षात प्रभु पाद जी के साथ रह रहे थे. सो he's sharing his experience कि मैं इस तरह से स्वामी जी के साथ रह रहा था. तो उनके साथ रहकर मैं एक अलग ही ऊर्जा का महसूस करता था. रात को सोते वक्त भी कृष्णा से रिलेटेड ही सपने मुझे आना. और मतलब बहुत मेरी जो कॉन्शियसनेस थी बहुत तेजी से चेंज हो रही थी, एलिवेट हो रही थी. जब स्वामी जी वॉज अप, जग जाते थे, तब तक मैं सो ही रहा होता था. इस तरह से वो बता रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी लेट नाइट तक ट्रांसलेशन करते थे और प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रभुपाद जी कभी सोते ही नहीं थे. पर एक बार बताया था मैंने परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज, ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि प्रभुपाद जी रात को, अब रात का समय हो गया, देख कर आते हैं क्या कर रहे हैं. तो डायरेक्टली रूम में से तो नहीं जा सकते थे. तो उन्होंने क्या किया, पीछे से जाकर बालकनी जो होती है वहां पर कैसे ना कैसे करके चढ़ गए. और फिर उन्होंने खिड़की में से हल्का सा ऐसे खिड़की खोलकर देखा. और प्रभुपाद जी ही वॉज सिटिंग ऑन हिज चेयर. और उनकी एकदम से ऐसे आंखें खुली, प्रभुपाद जी की, मतलब वो बैठे थे और आंखों में उनके, एंड ही वर हिज लिप्स वर नॉट मूविंग, उनके जो होठ थे वो नहीं हिल रहे थे. और हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आ रही थी. और उनकी जो आंख थी, प्रभुपाद जी ने ऐसे किया इस तरह से साइड में, तो एक ग्लैंस उनकी आंख से निकला. तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज ही सेड कि हाँ मैं समझ गया दैट ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. तो वापस से वहां से महाराज चले गए. तो इस तरह से आप सोचिए प्रभुपाद जी के साथ में ये व्यक्ति रह रहे थे. और इस तरह से वो संस्कृत वगैरह भी पढ़ रहे थे. तो इस तरह से बता रहे हैं कि इट इट हैव सच अ स्ट्रॉन्ग मिस्टिकल क्वालिटी. देखिए, इस बात को समझिए आप. प्रभु जी अभी 2 दिन पहले क्लास में बता रहे थे कि भगवान की कथा किसी भी भाषा में हो रही हो, आपको समझ में भी ना आ रही हो, लेकिन अगर आपके कानों में संपर्क हो रहा है कथा का, देन दैट इज ऑल्सो प्यूरिफाइंग. अब देखिए ये बात समझनी चाहिए. जैसे एक भक्त ने इस पर एक क्वेश्चन पूछा था, जो भी क्वेश्चन पूछा था उससे ये समझना चाहिए कि जब ये कहा जाता है कि सिर्फ संपर्क मात्र से जो व्यक्ति है उसका कल्याण हो जाता है, तो जब एब्जॉर्प्शन के साथ, बहुत अटेंशन के साथ अगर वह कथा सुन रहा है, उसका तो कहना ही क्या. समझ रहे हैं. जब हमें चैंटिंग के लिए बताया जाता है कि मन भी नहीं लग रहा है, कैसे भी हम बोल रहे हैं, कैसे भी बस जीभ से नाम टच हो रहा है, उसमें भी हमें बेनिफिट हो रहा है. तो जब इसमें भी बेनिफिट हो रहा है और अगर हम अटेंटिव चैंटिंग करें, तो उसका तो कहना ही क्या, कितना बेनिफिट हमें होगा. तो इसको इस तरह से लेना चाहिए. ये हमें लाइसेंस नहीं दिए जाते कि हाँ अनअटेंटिव होकर सुन लेते हैं, आवाज तो आ ही रही है, हमें लग रहा है आवाज तो आ ही रही है क्लास में, या चैंटिंग हम अनअटेंटिव करें, ये सारी चीजें नहीं. इसको देखिए एक और एग्जांपल से समझिए. मेरे एक सीनियर माता जी, उन्होंने बताया था, प्रभुपाद जी की ही डिसाइपल है. तो उन्होंने बताया था कि जो हम चैंटिंग कर रहे हैं उसकी 3 स्टेजेस बताए थे. कि जब हम अनकॉन्शियसली चैंटिंग कर रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि जैसे कमरे में बहुत सारी मिट्टी है और एक एक चम्मच, एक एक मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ. उस तरह से बताया था कि एक एक चम्मच से मिट्टी को निकाला जा रहा हो, नाम अपराध के साथ जब हम चैंटिंग करते हैं.
जब हम अनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं तो एक एक मग्गे से मिट्टी निकाली जा रही हो कमरे में से, वो उसके समान होता है। और जब हम अटेंटिव चैंटिंग करने का ट्राई करते हैं तो एक बड़ी बाल्टी से भर भर के कमरे में से मिट्टी निकाले जा रही हो, वो उसके समान होता है। तो इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि हमें किस तरह से चैंटिंग करना चाहिए। भगवान का नाम तो कैसे भी व्यक्ति ले रहा है उसका उसको बेनिफिट ही मिलेगा, पर हम किस तरह से कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मतलब बात बता रही हूँ, जैसे वो जो भगवत गीता का ग्रुप है उसमें बताया जाता है कि आप टास्क दिए जाते हैं कि आप जो श्लोक हैं उनको गाया करिए। तो कुछ उसमें बहुत आलसी भक्त भी हैं जो भेजते ही नहीं है, कभी भी नहीं भेजेंगे, डेली टास्क पढ़ लेंगे, रिएक्ट भी नहीं करते हैं और भेजते भी नहीं है। तो उनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है उनको बताया नहीं है, पता नहीं है। प्रभु जी ने भी बताया है, सुना है क्लास में, उन्होंने लाइव क्लासेस में भी बताते ही हैं प्रभु जी कि हमें बोलना चाहिए। जो भी संस्कृत के वर्सेस हैं उनको बोलना चाहिए। आप सब अच्छे भक्त हैं, आप सभी बोलते हैं, पर समझना चाहिए जो नहीं बोलते उनको बोलना चाहिए। सिर्फ बोलने मात्र से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। सो यस, यही बात ये व्यक्ति भी बता रहे हैं यहाँ पर कि वो लैंग्वेज अलग है संस्कृत, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा था, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। Prabhupada's old friend from uptown, Robert Nelson, continued to visit him on the Bowery. He was impressed by Prabhupada's friendly relationship with David, who he saw was learning many things from the Swami. Mr. Robert bought a small American made hand organ similar to an Indian harmonium and donated to David for chanting with Prabhupada. At 7 in the morning, Mr. Robert would come by, and after Bhagavatam class, he would talk informally with Prabhupada, telling his ideas for making records and selling books. He wanted to continue helping the Swami. They would sit in chairs near the front window, and Mr. Robert would listen while Prabhupada talked for hours about Krishna and Lord Chaitanya. तो एक और जो व्यक्ति प्रभुपाद जी को सुनने आते थे उनके पहले वाले रूम पर, वे भी अब बॉडी में आने लगे थे उनसे सुनने के लिए। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि कैसे प्रभुपाद जी और वो जो व्यक्ति थे जिनके साथ प्रभुपाद जी रह रहे थे, उनका इस तरह से फ्रेंडली रिलेशनशिप देखकर ही वॉज वेरी हैप्पी। ये देखकर कि कैसे ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत नई नई चीज़ें प्रभुपाद जी से सीख रहे हैं। तो अब ये जो व्यक्ति थे ये डेविड के लिए, जो प्रभुपाद जी के साथ रह रहे थे, उनके लिए एक हारमोनियम जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आए थे ताकि वो कीर्तन के समय उसको बजा सके। तो हर सुबह ये जो व्यक्ति थे प्रभुपाद जी के पास आते थे, उनकी भागवतम क्लास सुनते थे और फिर उनसे बातें करते थे, आइडियाज़ डिस्कस करते थे कि कैसे ये प्रीचिंग प्रोग्राम और एक्सपेंड किया जा सकता है, बुक्स जो आप लिख रहे हैं वो कैसे सेल की जा सकती है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह कैसे हो सकती है। तो दोनों ही प्रभुपाद जी की हेल्प करना चाहते थे। तो इस तरह से बताया जा रहा है। बाद में बाहर साथ में भी बैठते थे तो प्रभुपाद जी घंटों तक उनसे भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में बात किया करते थे। जैसे आप देखेंगे ये जो वॉल्यूम सेकंड है इसके फ्रंट पेज में भी ये बौरी का ही फोटो है। इफ यू कैन सी हियर, क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें आप देखेंगे प्रभुपाद जी किस तरह से बैठे हैं और कैसे पीछे हिप्पीज हैं बहुत सारे, दे आर सिटिंग, कुछ खड़े हैं, काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं, कुछ बेचारे उदास से बैठे हैं नीचे। यहाँ पर देखिए आप, ये व्यक्ति नीचे गर्दन करके बैठे हैं। सो दे वर ऑल दे वर नॉट ऑप्टिमिस्टिक इन देयर लाइफ। एक जो एंथूज्ड होता है कुछ जीवन में करने का, वो सब कुछ
नहीं था। सो यस। और प्रभुपाद जी इस तरह से बैठकर यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं तो काफी लोग खड़े हैं यहाँ पर और देख रहे हैं कि ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं। कुछ लोगों ने करताले भी पकड़ी हुई है। देवर पार्टिसिपेटिंग शिला प्रभुपाद फॉर कीर्तन। ठीक है, ये एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर रुकेंगे हम। New people began coming to see Prabhupada on the body. Carl Jürgens, a 30-year-old black man from the Bronx, had attended Cornell University and was now independently studying Indian religion and Zen Buddhism. He had experimented with drugs as psychedelic tools, and he had an interest in the music and poetry of India. He was influential among his friends and tried to interest them in meditation. He had even been dabbling in Sanskrit. तो एक और व्यक्ति थे, मतलब प्रभुपाद जी के पास बहुत नए नए लोग आ रहे थे बौरी में उनको देखने के लिए। तो एक व्यक्ति थे कार्ल येगेंस नाम के। ही वॉज 30-year-old ब्लैक मैन। और उन्होंने भारत का जो धर्म शास्त्र वगैरह होता है रिलीजन के विषय में पढ़ा है और बुद्धिज्म के विषय में भी उन्होंने पढ़ा है। किसी इंडिपेंडेंटली ही वॉज स्टडिंग अबाउट दीज टॉपिक्स। तो उनको भारत की जो पोइट्री और म्यूजिक है उसमें बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। और ये जो भी ड्रग्स वगैरह इसके साथ में भी इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि इनको मेडिटेशन वगैरह में बहुत रुचि थी, तो ये अपने मित्रों को भी इसके विषय में बताया करते थे। और संस्कृत वगैरह में भी ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। सो यस, इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, अब हम रुकते हैं यहाँ पर। कल अब हम कंटिन्यू करेंगे भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।